हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनालिटी से, मध्य प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिल्म जगत से संबंधित विषय व्यक्तियों को डिस्कस कर लिए हैं। आज हम अब पत्रकारिता से संबंधित व्यक्ति को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम प्रभाष जोशी की। प्रभाष जोशी हिंदी पत्रकारिता के आधार स्तंभों में से एक है, यानी हिंदी पत्रकारिता से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है प्रभाष जोशी का संबंध किससे है, तो प्रभाष जोशी का संबंध है पत्रकारिता से। पत्रकार थे दोस्तों, प्रभाष जोशी पत्रकार रहे हैं। इनका जन्म आष्टा सीहोर में हुआ था दोस्तों, इनका जन्म आष्टा सीहोर में हुआ था, लेकिन अगर आप विकिपीडिया सर्च करेंगे तो इनका जन्म इंदौर में हुआ था बताता है ना, इंदौर में हुआ था। तो प्रभाष जोशी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन इनके भाई का कहना है कि इनका जन्म इंदौर में नहीं, सीहोर के आष्टा में हुआ था। इनके भाई हैं दोस्तों जिनका नाम था गोपाल जोशी। गोपाल जोशी भी पत्रकार है वर्तमान में। गोपाल जोशी कौन है, ये भी वर्तमान में पत्रकार है, और श्री प्रभाष जोशी जी के छोटे भाई थे दोस्तों, छोटे भाई थे, इनके छोटे भाई थे। उन्होंने बताया कि प्रभाष जोशी का जन्म आष्टा सीहोर में 15 जुलाई 1937 में हुआ था। 15 जुलाई 1937 में हुआ था। ये इन्होंने बताया कि इनका जन्म आष्टा सीहोर में हुआ था करके, है ना। नहीं तो हम ये सोच रहे थे कि इनका जन्म, प्रभाष जोशी का जन्म इंदौर में हुआ था, यही सोच रहे थे। तो विकिपीडिया सर्च करो तो इंदौर ही देता है। प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं दोस्तों, याद रखना है। जनसत्ता अखबार के संपादक रहे हैं, पूछा जा सकता है ना। क्या पूछा जा सकता है अपने को, जनसत्ता अखबार के संस्थापक रहे हैं। जनसत्ता अखबार के संस्थापक रहे हैं, है ना। जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक हिंदी अखबार था दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक हिंदी अखबार था। इसकी स्थापना प्रतिष्ठित संपादक प्रभाष जोशी ने 1983 में की थी। क्वेश्चन आ सकता है कब की थी, 1983 में शुरुआत की थी अखबार में, और ये अखबार को फिर ख्याति मिली दोस्तों, इस अखबार को फिर ख्याति मिली और प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों। बाद में इसके संपादक मुकेश भारद्वाज बन गए थे, बाद में इसके संपादक मुकेश भारद्वाज बन गए थे। तो जनसत्ता अखबार कब शुरू हुआ था, 1983 में, जिसके संस्थापक प्रभाष जोशी जी थे। प्रभाष जोशी जी का जन्म विकिपीडिया के अनुसार इंदौर में हुआ था, और उनके छोटे भाई ने बाद में बताया, है ना, उनके छोटे भाई बाद में बताया कि इनका जन्म इंदौर में नहीं हुआ था, बोले वहाँ हुआ था आष्टा सीहोर में, है ना, ऐसा बताया। 2013 में इन्हीं के नाम पे मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी स्मृति में मलखंभ खेल के क्षेत्र में प्रभाष जोशी सम्मान प्रारंभ किया है दोस्तों, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रभाष जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में, मलखंभ के क्षेत्र में प्रभाष जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2013 से शुरू किया गया ये पुरस्कार, है ना, मलखंभ के क्षेत्र में। मलखंभ खेल दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखंभ है, 2013 में ही जोड़ा गया है ना। बस इतना याद रखना है। प्रभाष जोशी कौन थे, पत्रकार। बात करते हैं दीपक चौरसिया की। दीपक चौरसिया भी पत्रकार रहे हैं दोस्तों। दीपक चौरसिया का जन्म हुआ था इंदौर में, उन्होंने नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिस्ट से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की थी और पत्रकार बने थे, प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। बस इनसे इतना ही क्वेश्चन आता है। दीपक चौरसिया कौन थे, दीपक चौरसिया का संबंध किससे है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पत्रकार थे, इनका जन्म हुआ था इंदौर में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करेंगे अपन। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बबई में हुआ था। होशंगाबाद के बबई में हुआ था। कब, 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बबई में हुआ था दोस्तों, याद रखना है ना। भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे दोस्तों। इनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई, सरल भाषा और में भी लिखते थे। हिंदी रचनाकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया है ना। कौन से दो पत्रों के संपादक रहे हैं, एक प्रभा और कर्मवीर। प्रभा और कर्मवीर पत्र के, समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध रचना थी
हिम की रीठनी, हिम की रीठनी इनकी प्रसिद्ध रचना थी दोस्तों। और हिम की रीठनी के लिए इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने केंद्रीय जेल बिलासपुर में लिखी थी दोस्तों। जब इनको असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बिलासपुर जेल में रखा गया था और बिलासपुर जेल में ही इन्होंने पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी, है ना। 1921 में इन्होंने गिरफ्तार केंद्रीय जेल बिलासपुर में बंद कर दिया गया था और वहाँ पे उस टाइम पे असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर जेल में इन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी थी, याद रखना है। अमर राष्ट्र नामक कविता भी इन्हीं की है। अमर राष्ट्र नामक कविता भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है ना। और ओजस्वी रचना एक और है, जैसी ओजस्वी नहीं, यानी अमर राष्ट्र जैसी ओजस्वी यानी जोश दिलाने वाली रचनाएं लिखी है इन्होंने। और इन्हें 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। एक भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। खत्म। आगे बात करते हैं अपन गणेश शंकर विद्यार्थी की। गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध किससे है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्रकार रहे हैं, पत्रकार, है ना। और इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों इनका जन्म। एक भारतीय पत्रकार, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी असहयोग आंदोलन और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। इनकी कार्यस्थली मूंगावली अशोकनगर थी अपने मध्य प्रदेश के। इनके कार्यस्थली मूंगावली अशोकनगर थी अपने मध्य प्रदेश की, इतना याद रखना है। समझ में आ गया। बात करेंगे अपन मृणाल पांडे की। महिला है दोस्तों ये मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का जन्म हुआ था टीकमगढ़ में। कहाँ हुआ था, अपना मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिले में हुआ था। भारत की एक पत्रकार, लेखक और भारतीय टेलीविजन की जानी मानी हस्ती हैं दोस्तों ये, है ना। और 2009 में हिंदी के दैनिक पत्र हिंदुस्तान, हिंदी के दैनिक पत्र, दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान की संपादिका भी रही हैं। संपादिका भी थी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार में से एक था हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के संपादिका भी रही है ना। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए हिंदी प्रकाशन समूह की सदस्य भी रही हैं ये। इनका जन्म हुआ था टीकमगढ़ में, महिला थी ये, इतना याद रखना है। उसके बाद इनका जन्म 1946 में हुआ था टीकमगढ़ में। मृणाल पांडे का प्रसिद्ध पत्रकार रही हैं और लेखिका और उपन्यासकार भी थी हैं। तो उपन्यासकार भी थी, तो इनका संबंध किससे है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये पत्रकार थी, इतना याद रखना है। तो समझ में आ गया। इनसे डायरेक्ट नाम दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इनका संबंध किससे है, तो ये जो नाम बताया मैंने, समझना है इनका संबंध पत्रकारिता से है। गोपाल जोशी दोस्तों वर्तमान में पत्रकार हैं ये, और प्रभाष जोशी जी के छोटे भाई थे। इन्होंने बताया कि प्रभाष जोशी जी का जन्म इंदौर में नहीं हुआ था, बोले आष्टा सीहोर में हुआ था, ऐसा करके इन्होंने बताया, तो अपने को पता चला 15 जुलाई 1937 को। आगे बात करते हैं, समाचार पन्नों में एक बातें छपी थी, इंदौर में स्थापित की जाएगी लता मंगेशकर अकादमी। दोस्तों इंदौर में लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, और उसके अलावा प्रतिमा भी लगाई जाएगी, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है ना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम स्मार्ट उद्योग भोपाल में स्थापित करेंगे। वहीं इंदौर में दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी, संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा, महाविद्यालय भी बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। और स्मार्ट उद्योग भोपाल में लगने वाले, तो स्मार्ट उद्योग की घोषणा की थी, भोपाल में लगेगा करके। उसके अलावा ये संगीत अकादमी की स्थापना इंदौर में, ये सब घोषणा की थी। समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं संगीत कला से संबंधित व्यक्तियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन तानसेन की दोस्तों। तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इसका मूल नाम या वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
तानसेन का जन्म ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ था। कहां पे? बेहट। गांव का नाम याद रखना है, बेहट गांव। और तानसेन की समाधि भी यहीं पे है, बेहट गांव में, ग्वालियर में ही, है ना। तानसेन की जन्म स्थली ग्वालियर का बेहट गांव, और तानसेन की समाधि या मकबरा पूछेगा तानसेन का तो बेहट गांव में है, याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, तानसेन, इसे संगीत सम्राट कहा जाता था, रामतनु संगीत सम्राट, रामतनु संगीत सम्राट तानसेन नाम था दोस्तों इसका। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे, महान ज्ञाता थे, महान ज्ञाता थे दोस्तों, है ना। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में एक कहावत भी प्रसिद्ध थी, तो अपने को ये याद रखना है, तानसेन की नगरी ग्वालियर थी दोस्तों। एक कहावत भी प्रसिद्ध थी, जब बच्चे रोते थे तो उन्हें सुर में एक, और वो बाद में बताऊंगा, याद नहीं आ रही है। तो अपन को इतना समझ में आएगा क्या? तो तानसेन, है ना। तानसेन की मृत्यु आगरा में हुई थी दोस्तों। निधन कहां हुआ था? आगरा में, याद रखना है। जन्म हुआ था ग्वालियर में। मकबरा कहां पर है? मकबरा है कहां? ग्वालियर में। लेकिन निधन कहां हुआ था? तो इसका तानसेन का निधन आगरा में हुआ था, मृत्यु आगरा में हुई थी। बाद में उसको यहां दफनाया गया था। कहां? ग्वालियर में। कुछ दिन बाद इसको ग्वालियर में दफनाया गया, है ना। मृत्यु यहां हुई थी, इसको यहां ग्वालियर लाके दफनाया गया था, इसलिए उसका मकबरा ग्वालियर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तानसेन की मृत्यु कहां हुई थी? तो आगरा में हुई थी, याद रखना है ना। समाधि स्थल ग्वालियर में है, समाधि स्थल ग्वालियर में। ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे दोस्तों। सबसे पहले रीवा के राजा के रामचंद्र के दरबार में थे, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे तानसेन। अब वहां पे थे, वहां गाना बजाना करते थे, शास्त्रीय संगीत गायक थे। अब अकबर था उस टाइम पे ही। अब अकबर आया रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। अब अकबर को आ गई ये पसंद, हाँ, कि एक नंबर बजाते हैं करके। तो अकबर ने उनको वहां से बुलवाकर, या साथ में ले जाकर, या बुलवाकर बोल सकते हैं, बुलवाकर अपने नवरत्नों में से एक बनाया था दोस्तों, है ना। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और नवरत्नों में से एक बनाया। तो अकबर के 9 रत्न थे, तो 9 रत्नों में से एक बनाया। तो क्वेश्चन आ सकता है ना। अकबर ने तानसेन को कहां से प्राप्त किया था? तो अकबर ने तानसेन को रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था अकबर ने। सबसे पहले कहां थे करके क्वेश्चन आ सकता है, तो रामचंद्र के दरबार में थे, बाद में अकबर ने उन्हें प्राप्त किया था। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तानसेन से इतना ही याद रखने की बनती है अपने को, बस। आ गया समझ? बस। इसके अलावा मैंने अदर्स लेक्चर्स में तानसेन के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया हूं। उस्ताद अलाउद्दीन खां की बात करेंगे। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक बहु प्रसिद्ध सरोद वादक थे दोस्तों, बहु प्रसिद्ध सरोद वादक थे। साथ ही वह अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे, है ना। वह एक अतुलनीय संगीतकार और 20वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते हैं दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां। इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में दोस्तों, है ना। त्रिपुरा शिवापुरा बांग्लादेश। इनका जन्म हुआ था नाबी नगर नाम है दोस्तों उसका, नाबी नगर बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म, है ना। नाबी नगर बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म। इनका वास्तविक नाम आलम खां था। इनका वास्तविक नाम क्या था? आलम खां था दोस्तों। इनकी कार्यस्थली मैहर रही है, याद रखना है। जो अपने सतना जिले का मैहर है, सतना जिले का मैहर, इनकी कार्यस्थली मैहर रही है। इनका निवास स्थान मदीना भवन मैहर में था दोस्तों। इनका निवास स्थान मदीना भवन मैहर में था। इन्होंने सरोद सम्राट कहा जाता है, इन्हें सरोद सम्राट, सरोद वादक थे ना दोस्तों, इन्हें सरोद सम्राट कहा जाता है, इतना याद रखना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध मैहर घराने से है और सरोद वादक थे, इतना याद रखें बस। अब नेक्स्ट देखिए अली अकबर खां दोस्तों। क्या नाम है? अली अकबर खां। तो अली अकबर खां मैहर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैहर, सतना के मैहर में हुआ था दोस्तों। और मैहर वैसे भी प्रसिद्ध है काय के लिए? संगीत के लिए, है ना। तो ये याद रखना है अपने को, अली अकबर खां। अली अकबर खां मैहर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और सरोद वादक थे। शास्त्रीय संगीतज्ञ और सरोद वादक थे। इनकी विश्वव्यापी संगीत प्रस्तुति ने भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा सरोद वादक को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। इनका जन्म हुआ था कहाँ? मैहर में, सतना में। यह ख्याल गायक थे,
ख्याल गायक हैं वह ये अलाउद्दीन खां के पुत्र है दोस्तों, याद रखना है। ये जो अलाउद्दीन खां है ना, ये अलाउद्दीन खां इनके पुत्र हैं, ये इनके लड़के हैं जिनका नाम था अली अकबर खां। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैहर में, इतना याद रखना है ना। बस ये ख्याल गायक रहे हैं, ख्याल गायक, बाकी चीज तो बोल के बता दिया आपको। ख्याल गायक रहे हैं, इतना याद रखना है बस, है ना। अब अपन बात करते हैं, ख्याल गायक रहे हैं, मैहर घराने से संबंधित हैं, संगीतक, शास्त्रीय संगीतज्ञ और सरोद वादक थे। ये भी सरोद वादक थे। बात करते हैं अमजद अली खां की दोस्तों। तो अमजद अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। तो ये तीनों सरोद वादक हैं अभी जिनके बारे में पढ़े हैं अपन ने, जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किनको? इनको पद्म विभूषण, है तो लिखा हुआ है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, अमजद अली खां का जन्म हुआ था ग्वालियर में। यह प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। तीनों सम्मान मिल चुके हैं, इनको से नवाजा जा चुका है। इतना ही याद रखना है, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सरोद वादक थे, याद रखना है, सरोद वादक, है ना, सरोद वादक थे। तो समझ में आ गया। अमजद अली खां से दोस्तों इतना याद रखना है, सरोद वादक थे, जन्म हुआ था ग्वालियर में। बात करते हैं अब अपन अमीर खां की। किसकी बात करेंगे? अमीर खां। तो ये अमीर खां दोस्तों, इनका उस्ताद नाम था, उस्ताद अमीर खां बोलते थे इनको। इनका जन्म हुआ था इंदौर में। उस्ताद अमीर खां को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा, है ना, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य से थे ये। इनका जन्म इंदौर में हुआ था, याद रखना है। प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के सहयोग से, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी मैहर के सहयोग से इंदौर में अमीर खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, इन्हीं के नाम पे। अमीर खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है इन्हीं के नाम पे, इतना याद रखना है। इंदौर घराने के संस्थापक रहे हैं ये कौन थे? ये इंदौर घराने के संस्थापक रहे हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित एवं ख्याल गायक में पारंगत थे। ख्याल गायक में पारंगत थे। अमीर खां का जन्म हुआ था इंदौर में, याद रखना। हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जिनका नाम है कुम्हार गंधर्व। कुम्हार गंधर्व के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका नाम शिवपुत्र था दोस्तों। शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली को सन 1999 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश से हैं। सन 1980 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण भी दिया गया है इनको। इसका मतलब इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला है कुम्हार गंधर्व को। इनका मूल नाम क्या था? शिवपुत्र पूछा जा सकता है। कुम्हार गंधर्व का जन्म हुआ था बेलगांव, कर्नाटक में। कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था दोस्तों इनका जन्म, है ना। और इनकी कार्यस्थली बागली पहाड़ देवास रही है दोस्तों। बागली तहसील देवास, है ना, देवास रही है इनकी कर्मस्थली कुम्हार गंधर्व को शिवपुत्र कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था बेलगांव, कर्नाटक में। इनकी कार्यस्थली बागली देवास रही है, याद रखना है। इन्हें संगीत जगत का कबीर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कभी बना दिया तो, है कि नहीं। कुम्हार गंधर्व को संगीत जगत का कबीर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कुम्हार गंधर्व, याद रखना है। इनसे इतने क्वेश्चन। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला है दोस्तों, याद रखना है ना। 1977 में पद्म भूषण मिला है और 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बात करेंगे उस्ताद हाफिज अली की। उस्ताद हाफिज अली को कला के क्षेत्र में 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के हैं ये। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आ सकता है उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म हुआ था ग्वालियर में, याद रखना है। हाफिज अली खां का जन्म हुआ था ग्वालियर में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म हुआ था ग्वालियर में। इनको अपने मध्य प्रदेश के हैं। अगला है राजा भैया पूछवाले। नाम ही था इनका, क्या नाम है? राजा भैया पूछवाले इनका नाम है दोस्तों, याद रखना है। राजा भैया पूछवाले पुंछ घराने के एक भारतीय संगीतकार थे। पुंछ घराना हुआ है दोस्तों एक पुंछ घराना के भारतीय संगीतकार थे। राजा भैया पूछवाले भी ग्वालियर घराने के माने जाते हैं।
है ना, पुंछ घराने के थे और ग्वालियर घराने के माने जाते हैं, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है ना, ग्वालियर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये। और इनसे क्या इंपॉर्टेंट है, तो इनसे इतना ही इंपॉर्टेंट है। और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको 1956 में, संगीत नाट्य अकादमी, और 1956 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा भैया पूछवाले का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम बालकृष्ण आपटेकर, बालकृष्ण आपटेकर था, इंपॉर्टेंट है। इनका मूल नाम क्या था, बालकृष्ण आपटेकर था। ठुमरी ध्रुपद के विशेषज्ञ माने जाते थे ये, किसके किसके, तो देखो ठुमरी, ये ठुमरी एक होता है, ठुमरी है, ठुमरी और ध्रुपद, ठुमरी और ध्रुपद के विशेषज्ञ माने जाते हैं दोस्तों, है ना। वहाँ यानी ये 3 चीज़ के विशेषज्ञ थे दोस्तों, एक तो ठुमरी हो गया, है ना, एक तो ध्रुपद के विशेषज्ञ थे, इतना ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, है ना। राजा भैया पूछवाले का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है, इनका मूल नाम इंपॉर्टेंट है। और ठुमरी और ध्रुपद शैली गाते थे ये, ध्रुपद शैली के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। एक इनकी रचना है तान मालिका और संगीतोपासना, तान मालिका और संगीतोपासना राजा भैया पूछवाले की रचना है। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, बालकृष्ण आपटेकर इनका नाम था दोस्तों, याद रखना है। बात करेंगे राजा चक्रधर की, तो राजा चक्रधर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजा चक्रधर सिंह बोलते थे इनको, रायगढ़ के राजा थे ये। रायगढ़ तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, रायगढ़ के राजा और गोंड राजवंश द्वारा शासित बरगढ़ के प्रमुख थे, बरगढ़, है ना, बरगढ़ के प्रमुख थे। 1924 से लेकर 1947 में अपनी मृत्यु तक रायगढ़ रियासत के शासक थे ये, और राजा धूपदेव सिंह के पुत्र थे। इनकी मृत्यु 2017 में इनकी मृत्यु 1917 में होती है। और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो राजा चक्रधर का जन्म कहाँ हुआ था, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी स्मृति में चक्रधर फेलोशिप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है दोस्तों, चक्रधर फेलोशिप दी जाती है ना, चक्रधर फेलोशिप इनकी स्मृति में दी जाती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है, जिसमें 1000 रुपये प्रतिमाह 1 वर्ष तक दिया जाता है, जिसमें 1000 रुपये प्रतिमाह 1 वर्ष तक दिया जाता है। राजा चक्रधर रायगढ़ छत्तीसगढ़ के थे, याद रखना है। इनकी स्मृति में चक्रधर फेलोशिप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। राजा चक्रधर सिंह नाम था इनका पूरा। शंकरराव पंडित इंपॉर्टेंट है। शंकरराव पंडित का जन्म हुआ था कहाँ पे, ग्वालियर में। शंकरराव पंडित का जन्म हुआ था कहाँ, ग्वालियर में। शंकरराव पंडित का जीवन परिचय अगर देखें हम, तो शंकरराव पंडित के नाम से जाने जाने वाले एक भारतीय संगीतकार को ग्वालियर घराने के शीर्ष गायकों में से एक माना जाता है दोस्तों, शीर्ष गायकों में से एक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, और ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, क्वेश्चन आ सकता है। शंकरराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था और ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, इतना ही याद रखना है इनसे। बात करेंगे कृष्णराव पंडित की। कृष्णराव पंडित का जन्म भी कहाँ हुआ था दोस्तों, यहीं हुआ था ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर में हुआ था कृष्णराव पंडित। संगीत मार्तंड की उपाधि से सुशोभित भी थे ये। तो संगीत मार्तंड किसे कहा जाता था, क्वेश्चन आ सकता है। संगीत मार्तंड की उपाधि शंकरराव पंडित, ग्वालियर में हुआ था जन्म। गायकी शिरोमणि व ताल सम्राट की उपाधि सरदार पटेल द्वारा दी गई थी इनको, है ना। गायक शिरोमणि और ताल सम्राट की उपाधि सरदार पटेल द्वारा दी गई थी शंकरराव पंडित। शंकरराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है। शंकरराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है, ग्वालियर में हुआ था, याद रखना है। शंकरराव पंडित, है ना, शंकरराव पंडित इंपॉर्टेंट है। शंकरराव पंडित का जन्म हुआ था ग्वालियर में। संगीत मार्तंड की उपाधि से सुशोभित भी किया गया है इनको, और गायक शिरोमणि और ताल सम्राट की उपाधि से सरदार पटेल द्वारा भी दी गई थी ये दोनों उपाधि। बात करेंगे अगला, पंडित कार्तिक राम का जन्म हुआ था बिलासपुर में दोस्तों, है ना। बिलासपुर में जन्म हुआ था पंडित कार्तिक राम का। पंडित कार्तिक राम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिलासपुर में हुआ था। गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार रहे हैं दोस्तों, गम्मत हमने पढ़े ना, गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार रहे हैं। इनके गजपन नृत्य व बतासा नृत्य प्रसिद्ध थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इनके गणपज नृत्य और बतासा नृत्य प्रसिद्ध थे। पंडित कार्तिक राम
है ना, गजपन नृत्य के लिए और बतासा नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। ये गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार रहे हैं पंडित कार्तिक राम, याद रखना है, बिलासपुर में हुआ था जन्म, इंपॉर्टेंट है। बेगम असगरी बाई की बात करते हैं अपन। बेगम असगरी बाई, बेगम असगरी बाई दोस्तों एक भारतीय ध्रुपद गायिका थी, है ना। पद्मश्री मिला है इनको, तानसेन सम्मान भी मिला है, अकादमी सम्मान भी मिला है और शिखर सम्मान भी प्राप्त कर चुकी है ये बेगम असगरी बाई। छतरपुर की रहने वाली थी, इनका जन्म छतरपुर में हुआ था दोस्तों, इनका जन्म छतरपुर में हुआ था। इन्हें तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय संगीतकार रही हैं, शास्त्रीय संगीतकार रही हैं, पूछा जा सकता है, शास्त्रीय संगीतकार रही हैं। और ध्रुपद गायिका थी, ध्रुपद गायिका थी, ध्रुपद गायिका थी, याद रखना है बेगम असगरी बाई। मैंने बता दिया इनको तानसेन सम्मान, अकादमी सम्मान, शिखर सम्मान से भी नवाजा गया है। राहत इंदौरी की बात करेंगे अपन। राहत इंदौरी इंदौर के थे। राहत इंदौरी एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार भी थे दोस्तों। ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रहे हैं, है ना। और 2020 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रसिद्ध था, इनके एक प्रसिद्ध वो थी, लिखे थे इन्होंने, बुलाती है मगर जाने का नहीं, आपको याद होगा। तो इंपॉर्टेंट है, राहत इंदौरी का जन्म कहाँ हुआ था, पूछा जा सकता है। ये प्रसिद्ध उर्दू शायर, गीतकार और चित्रकार थे दोस्तों। इनका निधन अगस्त 2020 में हो गया है ना, अगस्त 2020 में हो गया है। तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राहत इंदौरी का जन्म हुआ था इंदौर में, उर्दू शायर थे, हिंदी फिल्मों के गीतकार भी थे और चित्रकार भी थे दोस्तों। तो राहत इंदौरी कहाँ के थे, तो ये इंदौर के थे। बात करेंगे लता मंगेशकर की दोस्तों। तो लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनकी 6 दशक तक इन्होंने 6 दशकों में कार्यकाल में उपलब्धियों से भरा पड़ा हुआ है इनका। लता जी को लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गायना गाए हैं दोस्तों, है ना। इनकी भारतीय सिनेमा में पहचान है और पार्श्व गायिका के रूप में जानी जाती है। लता मंगेशकर जो है पार्श्व गायिका के रूप में रूप में रही हैं दोस्तों। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी फिल्मों में गाना में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसकी बहन का नाम था आशा भोसले। इनकी बहन कौन थी, आशा भोसले। आशा भोसले इनकी बहन है दोस्तों, भोसले नहीं है, भोसले। आशा भोसले इनकी बहन थी। तो लता मंगेशकर जी का बचपन का नाम था हेमा, इंपॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम क्या था, हेमा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1929 में इंदौर में, पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर में। इनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ था। इनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ था। महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखेंगे अपन तो 1942 में 13 वर्ष की आयु में गाना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने और 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं दोस्तों। 1974 में सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम पे दर्ज है। तो 1974 में सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है नाम इनका। इनको 1969 में पद्म भूषण मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला है, ये सन याद रखना है। पद्म विभूषण 1999 में दिया गया है। और भारत रत्न कब दिया गया, तो भारत रत्न दिया गया 2001 में दोस्तों। और फिल्म फेयर अवार्ड 6 बार मिल चुका है इनको, 1958 में, 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1993 में, 1994 में। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको मिले, जिसमें से भारत रत्न वाला अपने को पूछा जा सकता है और पद्म विभूषण पूछा जा सकता है ना। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये पुरस्कारों के सन याद रखना है। दादा साहब फाल्के कब मिला, ये भी पूछा जा सकता है। लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछेगा, इंदौर में हुआ था, इतना याद रखें दोस्तों। तो इस तरीके से हमने पूरे संगीत कला से क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को डिस्कस करें। अगले लेक्चर में हम चित्रकार से संबंधित व्यक्तियों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखा करें, टाइम बचेगा और बार बार रिवीजन करें। थैंक यू।